हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है तो क्यों हम हाथ पैर मारे इधर उधर। एक ही वाइब्रेशन पे आना क्यों ज़रूरी है हम दोनों का, जबकि और रिश्ते तो एक ही वाइब्रेशन पे आने की वजह से नहीं हमें लाइफ लॉन्ग मिले हुए होते, वो तो हमारे अलग अलग होते हुए भी हमारे साथ हमेशा सारी ज़िंदगी रहते हैं। और हमें कैसे बनना है, डीएम को कैसे हम पसंद आएंगे जो हमारी वो कदर करेंगे। हम तो बेस्ट हैं अपने आप में, फिर भी उन्हें हमारी कदर नहीं है। वो हमें आखिरकार ऐसा कौन सा गुण देखना चाहते हैं जो हमारे अंदर है ही नहीं। ये 3 क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली मुझसे पूछे गए, तो मुझे लगा कि मैं तीनों को लेकर के एक वीडियो बनाती हूँ। इन तीनों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, और ये आसपास के साउंड को प्लीज़ इग्नोर करना। आप बोलेंगे अब कि वो तो मैम हम करते ही हैं। कभी आपके यहाँ स्ट्रीट सेलर्स की आवाज़ आती है, कभी झिंगुर की आवाज़ आती है, कभी डॉग्स करते हैं अपना शोर, तो वो तो हम आपका कर ही रहे हैं इग्नोर पीछे का शोर। तो थैंक यू, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, और मेरी वीडियो को फिर भी इतना पसंद करने के लिए तो और भी धन्यवाद। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो जब पहले से सब कुछ डिसाइडेड है तो क्यों करें हम, क्यों हम इतना इनर वर्क करने में अपना टाइम कर रहे हैं, क्यों हमारा दिमाग जो है चीज़ों को खोजता रहता है। ऐसा कर ले तो मिल जाएगा, वैसा कर ले तो मिल जाएगा, ये रिचुअल, वो स्विच वर्ड, ये वो मंत्रा, ये मेंटर, वो वाली मेंटर, उनसे पूछते हैं, इनसे कंफर्म कराते हैं। जब सब कुछ पहले डिसाइडेड है तो क्यों। तो सुनिए, 2 बातें हैं इसके पीछे। एक तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये डिसाइड पहले से करे रखती हैं, डिवाइनली गाइडेड जैसे ये जर्नी है कही जाती है, और है भी। इसका एक इवन अ सिंगल मोमेंट इस जर्नी का पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड होता है आपके लिए। आपका एक एक आप फिंगर भी हिला रहे हैं ना, इधर से उधर कर रहे हैं, तो वो भी डिसाइडेड है पहले से। तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े साइन जो मिल रहे होते हैं, वो कितना आपके लिए होते हैं। तो पहले से डिसाइडेड तो है। ये भी डिसाइडेड है कि आप कितने प्रयास किसी चीज़ को पाने के लिए करेंगे, तो वो कौन सा वाला नंबर का प्रयास आपका फलीभूत होना है। मान लीजिए आपको 15 प्रयास पे मिलना है, तो कौन सा वह प्रयास आपका 14th है आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप कंटिन्यू करते हो, क्योंकि आप लिखवा के लाए हो कि 14 बार विफल प्रयासों के बाद 15वें प्रयास में ये सफलता प्राप्त करेगा बंदा। तो वो 14 तो करने पड़ेंगे ना प्रयास जो फेल होने हैं, ठीक है। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप ए के लिए प्रयास कर रहे हो, आपको बी से इतना बड़ा फ़ायदा हो जाता है, वो भी एक चीज़ है, ये भी सच है। बिल्कुल सच है, होता है ऐसा। और तो इसलिए हमें प्रयास करने होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं ये, और पहले से फिर भी प्रयास करा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका सब कुछ डिसाइडेड होता है ना, उसके बावजूद भी आप उसके लिए प्रयास कर रहे होते हो, तो आपके ना क्या काउंट होता है, आपके प्रयास काउंट होते हैं। क्योंकि जैसे कई बार होता है, जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, मेंस और ये प्री और इंटरव्यू, ये सब क्लियर करने होते हैं, तो कभी हमारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। यानी कि बर्थ बाय बर्थ भी वो कैरी ऑन होती है। किसी चीज़ को पाने के लिए हम कितने प्रयास कर रहे हैं, ये आगे को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपने यहाँ करा, आप दोबारा वैसे ही करना पड़ेगा। किसी को देखा आपने, पहले उसमें ही सिक्सर मार देता है, वो पहले ही उसमें प्रयास में सफल होता है, क्योंकि शायद वो पहले से और ज़्यादा किया हुआ आया है प्रीवियस लाइफ्स में। तो वो चीज़ें आपकी आगे चलती हैं। आपने क्या पाने के लिए कितना प्रयास किया था, कितना प्रयास किया है, ये आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। वो आपको लाइन में रखते हैं कि भाई इसने इतना चाहा है इस चीज़ को, इतनी बार इसने ये काम किए हैं, तो अब इसका जो है ये काम आपको अब करना है, ठीक है। आपका पहले से सब कुछ डिसाइड होता है, पर उस चीज़ को बचाने के लिए आपके प्रयास आपका पुण्य और पाप बनाते हैं ना, आपका कर्मा क्रिएट करते हैं। आपको दिख रहा है कि ये चीज़, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने गैस पर रखा है दूध बॉयल होने के लिए, ठीक है। अब वो किसी और की, आपको अपने घर में रखा है तो आप भागेंगे ही उसके लिए, मगर आप किसी के घर पे गेस्ट के रूप में आप गए हुए हैं, बैठे हैं, और आपने देखा किचन में दूध उबल रहा है और गिर रहा है। आपने देख लिया, आपको पता है पता नहीं मेरा जाना अच्छा लगे ना लगे, उसको भागकर किचन में जाऊँ मैं, ऐसे हाथ धोने वोने का सिस्टम तो नहीं है कहीं है वो, बट वो गैस, फिर भी आप उठे, आप भागे उस तरफ। तो क्या हुआ ना, देखने वाले ने ये काउंट करा, भले ही आपने गैस का दूध बचा पाए या नहीं बचा पाए, पर आपका जो वो प्रयास था, भले ही आपने जा करके वहाँ थोड़ी देर एकदम से रुक गए, आप कुछ कर दिया आपने हल्का सा, और फिर भी वो थोड़ा सा निकल गया या जो भी है, तो वो जो प्रयास था, वो देखने वाले ने जिसका गिरा है वो दूध, और वो देख रहा है कि भाई इन्होंने कोशिश करी, भाई बड़ा इसने इसको प्रयास माना, तो वो हर जगह लिखा गया आपका। यही होते हैं आपके प्रयास कर्म चीज़ों के अगेंस्ट, चाहे आप बचा सक रहे हैं उस सिचुएशन को या नहीं, पर आपने प्रयास किया, वो काउंट कर दिया गया, और वो काउंटिंग आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। ये होते हैं आपके प्रयास, इसलिए करते हैं आप लोग स्विच वर्ड, मंत्रा, ये वो, कुछ खराब ही नहीं जाता। ये क्लियर हो गया। क्यों, सेकंड क्वेश्चन है क्यों
हमें वाइब्रेशनली एक होना है, एनर्जेटिकली एक होना है, तभी हम इस 3D में मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। ये क्या कहानी है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जबकि और तो सब मिल रहे हैं, अलग अलग वाइब्रेशन के हैं तो भी मिल रहे हैं। मेरी बहन मेरे से बिल्कुल एक सा नहीं होती है, फिर भी वो मेरे साथ है, लाइफ लॉन्ग हम लोग साथ रहते हैं। तो ये इसी में सारी कहानी क्यों खिचड़ी पकाई जाती है? ट्विन फ्लेम जर्नी में ही सारी की सारी दिक्कतें इसी में ला के क्यों डाल दी? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे रेजिस्टेंस इसी में क्या एक साथ हो गए, तब एक जैसे हो गए, तब ये होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना एक सॉन्ग के माध्यम से दूंगी। एक सॉन्ग की एक छोटी सी लाइन मैं आपके आगे बोलूँ, गाना मतलब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो मुझे इतनी अप्रोप्रिएट लगी और उसको सुन के मुझे इस वीडियो का लगा कि मैं बना के आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाने की लाइन पूरी नहीं गाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाते हैं एक ही लाइन गाऊंगी, लेकिन बहुत प्यारी लाइन है। वो जर्नी के लिए बनी है, बस समझ जाएंगे। अब आप आगे को एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं गाऊंगी। ठीक है। कुदरत ने जब दिल दिए, दिल के 2 टुकड़े किए, ला 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 ला। अब आपको पता चल गया है ये गाना कौन सी फिल्म का है। पीछे से वो बैकग्राउंड दे ही रहा है, झिंगुर छिर 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 छिर। चलिए, तो ये जो सॉन्ग का ये जो गाना, ये जो लाइन है कितनी रेजोनेट करती है। कुदरत ने जब दिल दिए, दिल के 2 टुकड़े किए। अब जब वो 2 टुकड़े किए और उन्हें एक ही सरफेस पे आपको मिलाने की जिद भी है, हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वो टुकड़े एक दूसरे के हैं तो उन्हें तो मिलना ही है। कंप्लीट कैसे होएगा ये हार्ट शेप? तो उन दोनों को एक ही वाइब्रेशन पे लाना भी तो ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि वो 2 टुकड़े आपने डाल दिए हैं, एक बाउल है, कोई बाउल मतलब कोई बर्तन या कोई बाल्टी वगैरह, ठीक है। चीज़ें एक ही सरफेस पे मिलती हैं, या तो ऊपर तैरेंगी, वो फ्लोट करेंगी, या फिर वो ड्रॉन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, डूब कर नीचे बैठ जाएंगी, तली पर बैठ जाएंगी उस बाल्टी की। तो दोनों को एक ही उस पर होना पड़ेगा, समझ गए आप? एक ही स्तर पर दोनों के गुण, तत्व, धर्म, वजन, भार, घनत्व, सारे के सारे साइंस के, विज्ञान के सारे शब्द मुझे याद आ गए। तो वो सब कुछ एक होना पड़ता है, एक होगा तभी वो एक सरफेस में आके या तो बैठेंगे या फिर तैरेंगे। बीच में तो कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया है। यहाँ पर आपको तैरने के लिए लाइट होना पड़ता है, और डूबने के लिए तो कितना भी भारी हो जाओ भाई, डूब ही जाओगे। और भारी का क्या कैसे हो रहे हो आप? अचीवमेंट्स से नहीं हो रहे हो आप गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं लोग बाग। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये झूठ, ये वो, लस्ट, दुनिया भर की चीज़ें, इन सबको इकट्ठा करा, डूब करके डूब गए, बैठ गए। अब डीएम क्या होता है? इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा 3D वर्ल्ड में जो भी डीएम है या डीएफ है, जो भी इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा कर रहा है, वो प्रयास भी नहीं कर रहा, वो तो नीचे बैठ गया, उसे तो वही सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसे वही संसार, चारों तरफ पानी पानी, यानी कि ये लोभ जहाँ पर है ना, वो उसी में घुसा हुआ है। यानी कि वो संसार रूपी बाल्टी में आ गया है, तो वो नीचे घुस करके पूरा बस चारों तरफ उसे संसार ही संसार देखना है, उसे और कुछ नहीं देखना है, ऊपर आकाश नहीं देखना है, वो उसे ना ही इस तरीके की स्पिरिचुअल बातें करनी है, उसे तो उसी के अंदर घुस जाना है, रम जाना है, बिल्कुल भारी कर लिया उसने अपने आप को। लेकिन डीएफ क्या कर रही हैं? अपने आप को लाइटन कर रही हैं, अपने अंदर की सारी गलतियाँ, कमियाँ सब निकाल के एकदम लाइट। तो वो टुकड़ा तो तैर रहा है और वो टुकड़ा बैठ गया, उसने भारी बना लिया अपना वजन, उसने तो अपने आप को इतना किलो, 2 किलो, 3 किलो का बना लिया, वो तो बैठ गया नीचे शांति से। आप बस तैर रहे हैं। आप अपने आप को एक जैसे एक पत्ती होती है ना फूल की, उसके तरह इमेजिन करो, ठीक है। दूसरे को आप थोड़ा सा पत्थर रूपी इमेजिन करो, दूसरे टुकड़े का जो भार हो गया। तो सोचिए ना, आपको जब मिलना है, ठीक है, मिलना है, या तो ऊपर मिल लीजिए तैरते हुए, या नीचे मिल लीजिए डूब करके। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको उसकी तरह नीचे डूबना है, भारी वो आपका पैर पुल कर लेगा नीचे गंदगियों में, या फिर आपको उसको भी लाइटन करना है। गंदगियाँ साफ करो, हल्के हो जाओ दिमाग से, मन से, आत्मा से, और ऊपर आ जाओ, तैरेंगे। दोनों चीज़ों में बनाएंगे एक समावेश, एक क्या कहते हैं उसको, एक सामंजस्य, जिसमें हम तैरते तैरते ऊपर नज़ारा देखें, बादल का, हवा का, पानी का, और पानी में भी रहें, ठीक है। 3D में भी रहो और तैरते भी रहो। अब आप समझ रहे हैं ना, क्राउन चक्रा ऊपर की तरफ ही रहना पसंद है, हल्का होना चाहिए बॉडी को, माइंड को, सोल को, तभी तैरते तैरते एक हो जाओगे। और तैरने के लिए वो ऊपर तभी आएंगे जब वो आपके बराबर वाइब्रेशन पे हो जाएंगे। तो अब आप जब भी इस बात को सोचें कि मैं इससे मिल क्यों नहीं पा रही, मेरी क्यों नहीं मुलाकात हो रही, क्यों नहीं हम एक साथ हो रहे 3D में, तो अब आप उसको इसी को कंडीशन में सोचना। मैंने बड़ा दिमाग लगा के ये आपके लिए ये एक उदाहरण बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने यही सोचा है, मैंने कहा यही बात है भाई, और इसके अलावा और कोई बात ही नहीं हो सकती गहरी सी, ठीक है। और सेकंड है थर्ड है
कि उन्हें क्या क्या देखना है उनको हमारे अंदर, जो वो हमें कदर करें हमारी। हाँ जी, तो ये कदर वाला भी पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर आपको बताती हूँ। एक चीज़ अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी आपको। वो कौन सी है चीज़? वो तो बड़ी प्यारी लगती है आजकल लड़कियों को अपने अंदर, लेकिन निकालनी पड़ेगी भाई। अगर जर्नी में हो तो ये तो निकाल के बाहर रख दो। क्या है वो? क्यूटेस्ट। डोंट बी क्यूटेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। आपको उनके सामने बिल्कुल भी क्यूटेस्ट तो बनना ही नहीं है कि मैं तो बड़ी प्यारी बबली सी लड़की हूँ, बड़ी मासूम इनोसेंट हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। जो तुम्हें करना हो कर लो, जो तुम्हें सुनाना हो, बोलना हो, समझना हो समझ लो, मैं तो बड़ी मासूम हूँ। क्यूटेस्ट नहीं, कोई क्विकेस्ट बनना है आपको। क्विक डिसीजन, क्विक पावर, क्विक ये, हाँ ठीक है, मीनिंगफुल बात करो तो करो, नहीं तो फ़ोन रख दो, खड़ा काट दिया, कट। क्विक आंसर, क्विक रिप्लाई। कुछ बात है तो करो, क्लैरिटी देते हो तो बात करो, अगर इस रिश्ते का कोई नाम है तो बात करो, नहीं तो रख दो। मिलना है, एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार आप नहीं आए तो दूसरी बार आप भी ज़रा सोच कर प्लान बना लिया, कोई बात नहीं, ज़रा देखो अपने आप को, फिर मुझे एट द मोमेंट बात करना मुझसे, मैं तब आपसे बात कर पाऊँगी। अपने को क्विक डिसीजन वाला फास्ट गर्ल बनाओ आप। कोई क्यूटेस्ट वर्ड में मत पढ़ो कि मैं मासूम और क्यूट लगूँ उसको, बबली डबली डॉल। नो, वो ऐसे पसंद नहीं करते। वो लड़कियों को ऐसी पसंद नहीं करते। आप खुद अपने डीएम के बारे में सोचो ज़रा, आँख बंद करके, उन्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? क्यूट सी, मासूम सी, डॉल जैसी? नहीं। क्विक, फास्ट फॉरवर्ड, अपने पे डिपेंडेंट और बड़ी तीखी। आपको मीठी मीठी चाशनी नहीं बनना है, चाशनी में डूबी हुई वो गुंजिया नहीं बनना है आपको, मीठा मीठा नहीं, आपको बनना है स्पाइसी। स्पाइसी किस लिए? आप दुनियादारी जानते हैं भाई, सही गलत जानते हैं आप क्विक डिसीजन लेते हैं। क्विक, जहाँ मीनिंगफुल बात होती है आप वहाँ रुकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप काट देते हैं, चाहे डीएम ही क्यों नहीं हो, फ़ोन काट देते हैं, कट तुरंत। इस तरीके की तुरंत फास्ट फॉरवर्ड लड़कियाँ उनको पसंद आती हैं, समझ गए आप? तो ये क्यूटेस्ट नहीं बनना है, क्विकेस्ट बनना है आपको उनके सामने, ये ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट बड़े कमाल के हैं जो नहीं याद करने। और अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बनाने से पहले, मैं बहुत सोच रही थी मैं कैसे इन्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे ना एक थोड़ा सा रहता है कि मुझे कोई भी टॉपिक हो तो उसे बड़े लाइट वे में बोलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे भारी कर देना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आकाशीय वर्णन, अंतरिक्ष वर्णन, इस तरह से उस तरह से बस खो जाओ। होता कुछ होता नहीं है उस वक्त पर जब आप इस तरह से सुन रहे होते हैं। आपको बातों को ऐसे ही लेना है क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही सामने आनी है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है। कोई फिर भी अगर आपको रीडिंग लेनी है, सेशन लेना है, अपना टैरो रीडिंग कराना है या कुछ भी कराना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे हर प्रॉब्लम का, ठीक है? और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपके कमेंट्स, माशा अल्लाह, कितनी तारीफ़ करूँ, बस आंखों में पानी आ जाता है पढ़ते ही पढ़ते। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि इतने अच्छे हैं आप लोग। और आप ये भी लिखते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हाँ आप अच्छे हो, वाह आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।